हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हम लोग मॉडल पेपर हल कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 1 से 10 प्रश्न के तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। ये मॉडल पेपर की क्लास 2 है। देखिए, वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूं ताकि आप आसानी से देख सकें, ठीक है। नहीं तो मैं ये दोनों क्लासें एक में ही कंबाइन कर देता। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी वीडियो होगी, आपको देखने में भी आसानी होगी। मॉडल पेपर हमने यूपी बोर्ड के साइट से लिया है, जो इस बार की बोर्ड परीक्षा 24-25 की होने वाली है। उस बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड वालों ने साइट पर मॉडल पेपर अपलोड किया था, तो वहां से हमने मॉडल पेपर उठाया है। इसे प्रत्यक्ष प्रश्न पत्र कहते हैं कि हम आपको एक मॉडल दे रहे हैं, इसी हिसाब से इस बार की परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक से और वीडियो चाहिए। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्लास 2 होगी, तो हमने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। ये प्रश्न संख्या 11 से शुरू होगी। पहली सवाल है, कह रहे हैं यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। 1 नंबर की सवाल पूछी गई है। देखिए, सवाल लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन वे तरीके जो आपको सवाल को सटीकता के साथ साथ क्या एक्यूरेसी और सही आंसर दें, वो हम लोग लगाएंगे। कह रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। अच्छा सोचो, ऐसा कब होगा। अगर हम लोग थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है। चूंकि मुझे लगाना हो तो मैं लगा देता, एक बार आप समझ जाइए, उसके बाद आप डायरेक्ट सोचिएगा, लिखने की झंझट ही नहीं रहेगी। 90 डिग्री रखिएगा तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 90 का मान हो जाएगा कितना, ये साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। माने हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो हमने 90 डिग्री ही क्यों लिया है, तो आप कोई और भी लेके चेक कर लीजिएगा। अगर उस पे बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करिएगा, 90 डिग्री पर ही सॉल्व कीजिएगा। माने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तभी होगा, कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री यहां भी रख दीजिए। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, 1 की घात कितना, 4, प्लस cos 90 डिग्री का मान 0, 0 की पावर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 की पावर 4, माने 1, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। अब ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों का वर्ग करें, फिर उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग करें, तब साइन पावर 4 आएगा, तब हम वैल्यू निकालें, तो वो एक गलत मेथड हो जाएगा। और आपको बीच में कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ी हुई तो आंसर भी क्या होने लगेगा, गलत आने लगेगा। तो ध्यान से देख लीजिए। दूसरी सवाल हमारे पास क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ये तब सत्य होता है जब ए कितने के बराबर होता है, ठीक है। ये सही कब होगा, जब इसमें से कौन सा कोण बराबर होगा। अगर आपको सूत्र नहीं आ रहा है तो आप एक एक ऑप्शन उठा के उसके अंदर रखिए और आंसर देख लीजिए। जैसे हम लोग ऑप्शन ए ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या रखा, साइन 0 रखा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो इक्वल टू क्या, 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 और इधर भी 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माने विकल्प ए हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन हम विकल्प से कर रहे हैं इसलिए हम चारों विकल्प चेक करेंगे। तो विकल्प बी चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 30 डिग्री, 2 गुणे 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 दूनो 60 हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा दो, और ये हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2। ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं हुए, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी चेक कर लेते हैं, 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन कितना, 90 डिग्री इक्वल टू क्या, 2 साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 1, और ये हो जाएगा 2 बटा 2 गुणे 1 बटा करनी में 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 बराबर करनी में 2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं हुआ, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और विकल्प डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सूत्र आता है, हम सूत्र से लगाएंगे, तो चलिए सूत्र से भी लगा देते हैं। सूत्र से कैसे लगाइएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, 2 साइन ए इंटू क्या, कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से साइन ए, तो क्या बचेगा, कॉस ए बराबर 1। बताओ कॉस ए 1 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू क्या, 0 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये हमारा क्या अल्टरनेट मेथड है कि आप क्या करें, विकल्प से ट्राई कर लें, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 4 टेन थीटा इक्वल टू 3। तो कह रहे हैं 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए,
इसकी वैल्यू हमको बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। आप चाहें तो क्या करिए, इसे tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिख करके लगाइए, तब जाकर के त्रिकोण त्रिभुज बना के लगाइए, या फिर डायरेक्ट। देखिए हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, पहले डायरेक्ट वाला मेथड देखिए। हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा कॉमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, cos थीटा कॉमन कर रहे हैं। cos थीटा इसलिए कॉमन कर रहे हैं ना, जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें cos है नहीं तो भाग में आ जाएगा। तो हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा अपान क्या, cos थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1, और अपान नीचे से भी हमने क्या कर लिया, cos थीटा कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या 4 साइन थीटा अपान क्या, cos थीटा प्लस 1। ठीक है, इससे ये कट गया। साइन अपान cos को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। तो हो जाएगा 4 3/4 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 गुणे साइन अपान cos को tan बोलते हैं। tan की वैल्यू कितनी है 3/4, और ये प्लस 1। 4 से 4 यहां से कट गया, ये 4 यहां से कट गया, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो 4, ये 2 1 2, 2 दूनी कितना 4, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये मेथड नहीं जानते थे सीख लीजिए, नहीं तो आपको वो मेथड तो पता ही है। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये 4 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5। अब क्या करिए, साइन थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके क्या करिए, इस समीकरण में पुट करिए और हल कीजिए। लेकिन मैंने आपको इन सब लफड़ों से बचाते हुए डायरेक्ट मेथड सिखाया है कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे लगा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमारा क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस क्या साइन ए, इसका मान पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हमको दिया है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और का मान पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस, प्लस ये हो जाएगा क्या साइन ए अपान क्या, कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखो हर बराबर है ना, हर बराबर है तो इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या साइन ए अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देख रहे हैं क्या बन गया, एक ब्रैकेट में प्लस बन गया, एक ब्रैकेट में माइनस बन गया। ठीक है, तो ये लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान क्या, कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपान क्या, कॉस ए। एक कॉस कट गया, आंसर क्या हो जाएगा कॉस, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, आपको फॉर्मूला तो ये पता है भाई, किससे के बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉस ए के होता है। ठीक है, और tan ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान साइन ए अपान कॉस ए होता है। ये सब तो आपको पता है ना, क्योंकि हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं, इसलिए ये सब विस्तार से डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया, सवाल को ही अप्लाई करके लगा दिया। अब देखो अगली सवाल में कह रहे हैं, यदि त्रिज्या आर बराबर आर है, आर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण क्या है, थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं आपसे। एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम लोग, पहले तो थीटा लिख देते हैं ना, क्या लिखते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर गलत, 2 पाई आर गलत, पाई आर स्क्वायर बटा 180 ये भी गलत, ये 360 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। ये तो फॉर्मूला ही हो गया हमारे पास। अगला सवाल क्या है, एक सुराही निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। सुराही तो आपने बनाई होगी, हाँ, बहुत कलाकारी करते हैं, जिन्होंने कला ली होगी वो तो पक्का बनाए होंगे सुराही। तो ये रही आपकी क्या सुराही। ठीक है, ये रही आपकी क्या सुराही। ठीक है, ये इसको इससे मिला दीजिए ताकि पूरा आपको दिखे। ये क्या है हमारे पास, गोला है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, बेलन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, एक गोला और एक बेलन। अगला सवाल क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। सबसे पहले 1 से 10 तक 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या लिखिए, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब से क्या पूछ रहे हैं, विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहे हैं। माध्य माने समांतर माध्य, जोड़, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर माध्य लिखते हैं या सीधे सीधे माध्य लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने माध्य पूछा है और वैसी बात तो लिखना है ही नहीं, विकल्प हमें लगाना है। माध्य बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपान क्या हो जाएगा, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला देख लीजिए कि माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 9 और 1 कितना 10, 7 दूनी कितना 10, 10 10 20 5 कितना हो जाएगा
25 बटे कितना 5, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। विकल्प हमारा कौन सा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा ना, तो बीच में आने वाली संख्या ही उसका माध्य होती है। ये भी आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कर लेते, ठीक है। कोई आंसर, कोई समस्या नहीं होती अगर आप 5 पहले से ही लगा देते। मैं ये बताने ही वाला था, लेकिन मैं सोचा कि आपको क्या करूं, पूरा फॉर्मूला ही अप्लाई करवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए 5 हो जाएगा आपका इस सवाल के लिए सही जवाब। अगली सवाल क्या है हमारे पास, आंकड़ों 13, 15, 16, 17 और 17, 19, 20 की क्या माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्यिका। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है, 13, फिर कौन 15, फिर कौन 16, फिर कौन 17, फिर कौन 19, फिर कौन 20। यहाँ n बराबर कितना है, 3, 3, 6, 6 है। पदों की संख्या कितनी है, 6, 6 जो है वो क्या है, सम है। अगर 6 सम होता है तो जो माध्यिका होती है वो कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका हो जाएगा क्या, 6/2वें पद का मान, 6/2वें पद का मान, n बटा मान प्लस 6/2 प्लस 1 वे पद का मान, पद का मान। और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में हमने इसमें 2 से भाग दिया तो तीसरा पद आया, यहाँ 2 से भाग दिया तो 3 और ये क्या आया, चौथा। तीसरा पद कितना है, 16, और चौथा पद कितना है, 17। आंसर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 17 बटे कितना, 2। 16 दूना 32, 32 में एक जोड़ दिया तो 33/2। कौन सा, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। अगर n बराबर हमारे पास क्या आता, विषम आता, n बराबर क्या आता, विषम आता, तो सीधे सीधे क्या लिखते हैं, n+1/2 में पद का मान हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी संपद के लिए होता है, संपद के लिए वो आंसर होता है। कह रहे हैं कुछ प्रेषणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके ये चीज सांख्यिकी नामक चैप्टर पढ़ाते समय जरूर पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला क्या, कि बहुलक माध्यिका और माध्यमिक संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। देख रहे हैं ना, यहाँ से सवाल आनी फिक्स है, आप देख लीजिएगा जब बोर्ड पेपर आएगा और हम दिखाएंगे आपको कि सवाल पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है। यहाँ देखिए, यहाँ कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। यहाँ कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। यहाँ कितने शब्द हैं, 2। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, लेकिन सबसे बड़े से शुरुआत करनी, लेकिन इसीलिए उसका मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या लिखना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। क्या क्या दिया है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है। बहुलक कितना है, बहुलक है 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका में क्या करना है, पता करना है, माइनस 2 गुणे माध्य 27 है। 27 गुना कितना हो जाएगा, 54। इधर माइनस उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, और 3 का यहाँ गुणा दिया, यहाँ हो जाएगा भाग। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, माध्यिका। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली और अंतिम सवाल की ओर। कह रहे हैं जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता को तो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आपको जब भी कोई डाउट लगे तो आप हमारी वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको प्रायिकता से डर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। कह रहे हैं एक पासा फेंका जा रहा है, तुमने आपको पढ़ाया था ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 की पावर 1, ठीक है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल 6 हो जाएंगे। कह रहा है 3 से छोटी 3 से छोटी विषम संख्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम लिखिए तो, अनुकूल परिणाम। 3 से छोटी हो, परिमाण लिख दिया, परिणाम लिखना, ये फिजिक्स में आता है, ठीक है। परिणाम, ध्यान से देखिए, क्या 3 से छोटी विषम संख्या कौन होगी, 1 होगी, और कौन सी होगी, और कोई भी नहीं आएगी। दो तो सम संख्या होती है, 3 से छोटी 3 तो लेना भी नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीई घटना के घटने की प्रायिकता 1 बटा क्या हो जाएगा, 6। विकल्प हमारा कौन सा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।